हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 2 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 12 उठाएंगे, 12 में क्या है, 3 और 4। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल या 4 का, वही इसका आंसर होगा। अगर पहला ऑप्शन देखें तो लास्ट में 25 है, ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 है, ये 4 का मल्टीपल है। यहाँ पर 10 है, 4 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर 50 है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या इन सब संख्या से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो इसको एलसीएम से निकालना होगा, नहीं तो आप ऑप्शन घटा के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा। सबसे बड़ी नंबर उठाते हैं यहाँ से 48, उसके बाद देखेंगे 36। तो 36 का इसमें क्या है, 12 या 36, तो 12 तो है ही, 3 का कमी है, 3 से गुना कर देंगे। 28 का देखिए यहाँ पर 4 7 28, 4 इसमें है, 7 का कमी है, 7 से गुना कर देंगे। 20 का यहाँ पर 4 है, 5 नहीं है, तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे। तो टोटल गुना करना पड़ेगा, 7 पचे 35 दिया, 105 गुना 48, यानी 48 गुना 105 करना है। तो 48 गुना 100 करेंगे तो 4800 हो जाएगा, और 48 गुना 5 240, यानी 4800 प्लस 240 ये कितना हो जाएगा, 5040। ठीक है, अब वो संख्या निकालना है जो इससे घटाया जाना, तो वो नंबर कौन सा होगा, ये जो एलसीएम आया है ये इसमें घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना बचा, 4। यहाँ पर 12 में से 8 घटा, 12 में से 4 घटा 8, और यहाँ पर 7, 784 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। यानी मूलधन के बराबर ब्याज चाहिए, इसका मतलब 100% इसको ब्याज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40% इसको मिल रहा है 8 वर्ष में, तो 100% चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए 40 का 100 कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो इधर भी हम लोग 2.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 साल। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 8% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो ये कितना होगा, 2/25। यानी पहले अगर इसका रेडियस 25 था तो अब कितना है, 2 का वृद्धि हो गया, यानी कि अब ये 27 हो गया। देखिए दोनों कंडीशन में, दोनों पहिए के लिए यानी पुराने और नए पहिए के लिए डिस्टेंस बराबर है 100 मीटर, तो इसका जो घूर्णन का रेशियो हो जाएगा इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 27/25। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस कितना 100 मीटर है, अगर इसका रेडियस जो है उसी रेशियो में इसका परिधि का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ रेडियस का रेशियो 25 और 27 है, तो इसका परिधि भी इसी अनुपात में होगा। तो पुराने पहिए का रेडियस 25 है तो परिधि भी 25 होगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे, और दूसरा वाला का डिस्टेंस 100 लेके इसको 27 से डिवाइड करेंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 और 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना, देखिए लैडर फ्रैक्शन है और सब में भाग है, तो सब में भाग है तो आपको याद रखना कि अगर यहाँ पर एक 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 रहे तो सबको यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 5 के 20 पंचे 100 गुना 3 कितना हो जाएगा, 300, यानी कि ऊपर हो गया 240 यहाँ पर, और भाग है तो नीचे आ जाएगा 300। तो कटा देंगे इसको, 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में, 4/5 इसका आंसर होगा। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1/3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, और ये ऊपर 5 है और नीचे आ गया 1/3, तो फिर से 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 जो है 5 में गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 15 हुआ, 1/15 होगा, 15 ऊपर जाके गुना होगा, इसी तरह से यहाँ पर होता है। तो आप अगर यहाँ पर एक 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 रहे तो सबको गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए एक संख्या एक्स और वाई है, तो दोनों का अंतर 2 दे रखा है। ठीक है, जिसमें x जो है ग्रेटर देन y है। अब यहाँ देखिए दोनों का
एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। तो संख्या हम लोग ये माने हैं दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी एक्स वाई बराबर हम लोग 24 यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर 6 गुना 4 24 और 6 माइनस 4 कितना होगा 2, तो 6 और 4 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 4 और 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये मीनार है और यहाँ पर कोई आदमी है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये 20 मीटर आगे की ओर खिसक गया है, यहाँ पर मान लीजिए आ गया 20 मीटर, और यहाँ से जो इसका एंगल अब बन रहा है अब कितना डिग्री का बन रहा है ये 60 डिग्री का। सवाल में यही कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है कितना है 20 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लगाएंगे रेशियो। ये वाला छोटा वाला त्रिभुज देखिए यहाँ 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये 90 होता है। तो 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने √3 यूनिट। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए 30 के सामने √3 है, तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने कितना होगा 3 होगा, √3 का √3 गुना, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट, और ये है 1 यूनिट, तो बाकी कितना बचा ये 3 माइनस 1 2 यूनिट बचा। ठीक है, ये बच गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर हम सीधा सीधा 20 मीटर है, तो 1 यूनिट का कितना आएगा 10 मीटर। ऊंचाई निकालना है मीनार का कितना है √3, तो √3 गुना 10 हो जाएगा, तो 10 √3 मीटर इसका ऊंचाई आएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो इसको हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं। पहले हम कई बार बता चुके हैं कैसे जोड़ते हैं। 2 इंटू ये पहला वाला का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और नीचे इन दोनों का अंतर यानी कि 4 माइनस 5, ये आ गया इसका मान। उसके बाद है प्लस हमारे पास ये जो है इसको परिमेकरण करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √5 माइनस 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 + 1 माइनस 2√5, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। ठीक है, a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। तो ऊपर कितना हो रहा है यहाँ पर 5 4 9 गुना 2 18, नीचे -1 यानी कि माइनस का 18 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा 5 1 6 माइनस का 2√5 और नीचे आ गया 4। ठीक है, तो 2 से कटा दीजिए 2 बार में, ये 2 काट दीजिए, ये काट दीजिए 3 बार में, यानी कुल मिला के इसको जोड़ना है। एलसीएम 2 आएगा, 2 गुना 18 तो ये आएगा माइनस का 36, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 3 और माइनस का √5, तो -36 + 3 कितना होगा माइनस का 33, और माइनस का √5 पहले से है बटा 2। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, पहले पुरुष और लड़के का कार्य क्षमता निकालना होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे 2 men + 3 बॉय, यानी कि 2m + 3b, इसको कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। इसको बराबर करेंगे यहाँ पर 3 men यानी कि 3m + 2b, 2 बॉय हैं, इसको 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 से यहाँ पर गुना करेंगे, टोटल वर्क हो गया दोनों कंडीशन का इक्वल। अब यहाँ कटा दीजिए आप 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में। अब यहाँ पर m और b का रेशियो निकालना है, तो m वाला को गुना करिए, 6 दूना 12, इधर 5 या 15, 12 और 15 का अंतर कितना हो रहा है 3, यानी 3m बराबर। अब बॉय वाला का देखिए 6 या 18, 5 दूना 10, अंतर आ रहा है 8 का, यानी कि 8b के बराबर करेंगे। अब यहाँ m और b का वैल्यू कितना आ गया 8/3, दोनों का कार्यक्षमता का अनुपात निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क, किसी एक जगह पर रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं 2m + 3b, यानी कि m का वैल्यू 8 रखेंगे, 8 दूना 16, प्लस b का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 या 9, तो 16 9 25 हो गया, और इसको लग जाते थे कितने 18 दिन, तो 18 से गुना करेंगे, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को कौन करेगा 4 पुरुष और 2 लड़के, तो 4 पुरुष, 1 पुरुष 8 यूनिट, तो 4 पुरुष 8 चौके 32 यूनिट काम करेगा, और 1 लड़के 3 यूनिट, तो 2 लड़के 3 दूना 6 यूनिट, तो 32 + 6 कितना 38, 2 से कटाएंगे 9 बार में, 2 से 19 बार में, 25 9 225 ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा 19, आगे डिवाइड करेंगे तो 19 1 का 19, 3 35 हुआ, 19 1 का 19, बचेगा 16/19, इतना दिन इसको काम करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसके स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, 9:5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला का फॉर्मेट नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपको 0.119, और नीचे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 बनेगा, प्लस का 0.09 करेंगे तो कितना होगा, 25×9 = 34, यानी कि 0.34। उसमें माइनस करना है 0.17, तो ऊपर तो 0.119 रह गया, नीचे आ गया 0.17। कटाएंगे इसको 17×7 यानी कि 0.7 टाइम्स ये कट जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है 2xy का मान निकालना है। यहाँ देखिए, हम लोग एक बार देखते हैं रेशियो में क्या दे रखा है, x का वैल्यू 7, और अगर हम लोग यहाँ पर 7 रखें x का वैल्यू ऊपर से, तो y का कितना आएगा, 5 आना चाहिए, तब जाके 7×5 = 12 होगा। अब ये जो x का 7 और y का 5 आया है, इसमें रख के देखिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7 दूना 14 माइनस 5 × 15 बराबर कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 1। ठीक है, जो कि पहले से भी है, यानी ये बराबर हो गया। इसका मतलब x का ये वैल्यू y का ये वैल्यू ही है, तो इसी पर इसका मान निकालेंगे। 2 गुना x का मान 7 और y का मान 5, 7×5 = 35 दूना 70, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये महिला का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 है। अब ये जो खरीदी है महिला, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपको 24% के डिस्काउंट पर खरीदी, यानी कि 100 में 24 कम कर दीजिए तो कितना बचा, 76। ठीक है, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, अंकित मूल्य से 20 अधिक, यानी कि 120। ठीक है, ये हमारा जो है अंकित मूल्य है जो हम माने हैं। ठीक है, अब यहाँ जो इसका प्रॉफिट है किस पर निकलेगा, ये 76 और 120 पर, तो कितना का प्रॉफिट है यहाँ पर, 24, 20, 44 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 76 के ऊपर। तो 44/76 इसका प्रॉफिट होगा। 100% से गुना करके परसेंट निकाल लेंगे हम लोग, 4 से 19, 4 से 11, तो ये आ गया कितना, 1100/19। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 19×5 = 95, 15, और 19×7 = 133, 17 ऊपर आएगा, नीचे 19। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये अनुपात है, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से करिए, सबसे आसान तरीका 7:11 है। तो हम लोग रेशियो में जो भी जोड़ें, अगर पहला रेशियो में जोड़ेंगे कुछ भी, वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 7 में 18 जोड़ दें तो 18 7 25 हो रहा है, 25 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। 9 जोड़ें तो 9 7 16 हो रहा है, और इसमें 9 जोड़े तो 11 9 20 हो रहा है। क्या ये 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है? कटा देते हैं इसको, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4:5 आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं रहता तो आगे निकालते हम लोग, नहीं तो आप x दोनों में जोड़ दीजिए, यानी कि 7 + x बट्टा 11 + x बराबर 4/5 करके भी बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं ऊपर नीचे करके। 9x 7 है, उसके बाद 8y z है, उसके बाद 7z 1 है, और इन सब का योगफल कितना है, 2 5 2 6। अब यहाँ देखिए, हम लोग देखेंगे 7 1 8 8 हो रहा है इन दोनों को जोड़ के, तो z का वैल्यू क्या रहा होगा कि जिसके कारण यहाँ पर इकाई अंक 6 बना है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि z का जो वैल्यू है 8 ही रहा होगा, क्योंकि इधर तो 8 हो गया, अगर 8 में 8 जोड़ेंगे तब जाके 16 बनेगा, 16 का 6 पड़ गया यहाँ। ठीक है, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्लियर है, अब यहाँ जब z का 8 लिए हैं तो यहाँ भी z का 8 लेना पड़ेगा। 8 का ये वैल्यू z का 8 हो गया, एक पहले से 9 है, और यहाँ पर इकाई अंक चाहिए 2, तो 9 में हम लोग क्या जोड़ें कि इकाई अंक हमारा 2 बन जाए। ठीक है, तो एक तो 3 जोड़ सकते हैं, और आगे तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि 9 से कम ही लेना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन है कि देखिए यहाँ पर 2 पद है, यानी कि x और y 2 है, तो हम लोग 9 का वैल्यू 13 भी ले सकते हैं। ठीक है, x + y का जोड़ 13 होगा, फिर भी इकाई अंक यहाँ पर 2 ही बनेगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 13 लेंगे तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि x का क्या होगा, y का क्या होगा।
ठीक है, इसलिए हम लोग को इन दोनों का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 3 ही लेना पड़ेगा। 3 अगर लेंगे इन दोनों का वैल्यू तो 3 + 8 है 11, एक 12 का 2 पड़ जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 1 10 8 18 18 7 25 का 25 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर x + y 3 है, तो इसमें x का मैक्सिमम लेना है तो y को क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। y 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और z का यहाँ पर 8 है, तो x और z का पूछ रहा था, 3 और 8 इसका आंसर हो जाएगा, x 3 और y z 8, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान किस भिन्न के बराबर होगा, तो लिख लेते हैं 4/5 है, परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 1/100, 4 से कटाएंगे 25 बार में, तो 1/125 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका योग किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे इसको, देखिए 1/2 है तो इसको 1 × 2 लिख सकते हैं नीचे, प्लस 1/6 को 1/2 × 3 लिख सकते हैं, प्लस 1/12 को 1/3 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से जाएगा, लास्ट पद जो है हमारा वो क्या बनेगा, 1/n × n+1। ठीक है, और ये फॉर्मेट जब रहता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1/ हर का अंतर, तो हर का अंतर यहाँ पर कितना का है, 1 का, तो 1 दे देंगे। कोष्टक में पहला पद ये वाला लेते हैं, तो ये 1 ही है, 1 माइनस अंतिम पद ये वाला, तो 1/n+1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो 1 ही है, इसको छोड़ते हैं, इसका एलसीएम n+1 आएगा, और यहाँ पर n+1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, बच जाएगा हमारे पास n/n+1, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी, शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए पहली आधी दूरी, टोटल दूरी कितना है 84, लिखते हैं यहाँ पर 84, जिसमें आधा दूरी कितना होगा 42। ये जब आधा दूरी तय किया तो इसका स्पीड कितना था 28, तो इसको जब 28 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा, कितना होगा 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी 1.5 आवर यहाँ पर ये लगा दिया है आधा दूरी कवर करने में, और टोटल टाइम है इसके पास कितना 4 घंटे, तो 4 घंटे में यहाँ पर 1.5 चला गया तो बचा कितना 2.5 आवर्स। ठीक है, अब दूरी भी इसके पास कितना है 42 किलोमीटर ही है, क्योंकि आधा दूरी कवर किया, आधा बचा है, तो यहाँ पर जो इसका स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दूरी 42 है और टाइम इसके पास 2.5 घंटा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/2, तो 5 नीचे रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 84/5, तो 5 से 16 पंचे 80, 4/5। ठीक है, तो 16 सही 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 से 2 गुनी हो रही है, टाइम लग रहा है इसको 8 वर्ष का, और इसको होना है कितना 1 से 8 गुनी, 8 गुनी होना है, तो टाइम कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर 2 की पावर में लिखते हैं हमेशा, 1 लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ देखिए पावर 1 होने में 8 वर्ष, तो यहाँ पावर 3 होने में कितना 8 या 24 वर्ष, तो 24 वर्ष का समय यहाँ पर इसको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। देखिए 120% का फ्रैक्शन 6/5, यानी ए बराबर है बी का 6/5, तो यहाँ से ए और बी का क्या रेशियो आएगा 6 और 5। यहाँ पूछ रहा है बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 जो है इन दोनों का योग यानी 11 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो सीधा सीधा यहाँ देखिए 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए तो आएगा कितना 45 सही 5/11%, ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इस आंकड़ा का माध्य निकालना है, तो जोड़ लेते हैं 2 5 7 7 14 9 23 23 और 15 38, और इधर 7 3 10 से 16 5 21 21 4 25, यानी 38 + 2.5 कितना हो जाएगा 40.5। इसको टोटल 5 फ्रैक्शन है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 5 1 5, 8.1। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण यानी वेरिएंस की गणना कीजिए। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए माध्य, तो यहाँ पर माध्य हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 6 9 5 14 2 16 4 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आ गया हमारे पास 4। अब जो यह प्रसरण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
माध्य से प्रत्येक पद का गणना करें, यानी प्रत्येक प्रेक्षण का माध्य से तुलना करेंगे। तो 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं, 1 ही आएगा, प्लस करेंगे। फिर दूसरा प्रेक्षण से तुलना करेंगे, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 और 4 का डिफरेंस 0, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। और नीचे यही 5 फ्रैक्शन है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 4 4 8 तो 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी प्रसरण इसका कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ बेसिक से समझिए इसको। देखिए 15% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 3/20 होता है, यानी अगर बी की आय 20 है तो उससे 3 अधिक है ए, यानी कि ये 23 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर सी की आय 5 है तो उससे एक कम है बी, यानी कि ये है 4। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप बराबर कर लीजिए। देखिए 20 है, यहाँ 4 है, तो 5 से अगर गुना कर देंगे इसमें तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 बन जाएगा। तो कुल मिला के हो गया 23, और बीच में 20, और यहाँ पर 5 गुना 5 25, 23 20 25, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी की कमी होगी। तो जो रेडियस में कमी हो रहा है उसके स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल में कमी होगा। तो 35% का फ्रैक्शन 7/20। ठीक है, यानी अगर पहले रेडियस इसका यहाँ पर लिखते रेडियस का रेशियो 20 था, तो अब कितना हो गया, 7 कम हो गया, यानी कि अब 13 हो गया। तो इसका जो एरिया परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 20 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 400, और ये 13 का स्क्वायर 169। कितना का कमी हुआ है, यहाँ पर हो गया 231 का कमी। किसके ऊपर, 400 के ऊपर। गुना 100% कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 0 0 काट देते हैं, 4 से 4 पंजे 20, 4 7 28, 3/4, यानी कि 57 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ये है, एक वृत्त है तो बीटा का मान निकालना है। ठीक है, ये वृत्त का इक्वेशन है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये होता है जिसमें ए और बी क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इससे आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर ये सब कोष्टक में क्या है भूल जाइए। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 तो ऊपर से नहीं कटने वाला है, 4 को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को 4 बनाना पड़ेगा। ये 3 है, अगर यहाँ पर 4 बनाना है तो बीटा का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बीटा का वैल्यू 3/4 होना चाहिए। अगर इसमें हम लोग 3/4 से गुना करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, नीचे बन जाएगा 4, जो कि पहले से यहाँ पर भी है 4 है, 4 4 बराबर है, तो 4 उस तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। यानी बीटा का वैल्यू 3/4 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए देखते हैं। 3 3 6 2 8 और 3 3 6 2, ये पता नहीं चल रहा है, इसको कर लेते हैं। 5 3 8 1 9, 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और ये 7 5 12 1 11, ये 11 का मल्टीपल, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और बचा हमारे पास ये, तो 323, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 18 के स्क्वायर के नज़दीक है। ठीक है, तो 18 से हम लोग नीचे आएंगे और देखेंगे कौन अभाज्य संख्या से डिविजिबल है। तो 17 से डिवाइड करेंगे इसको, 17 1 17, बचा कितना 15, 15 पर 3 53, 153 हुआ, 17 9 53, यानी कि 17 गुना 19 ये है 323। ठीक है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो थीटा का मान निकालना। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या नहीं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये दोनों आराम से बना सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे रूट के अंदर। रूट के अंदर अगर 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा के बदले हम लोग यहाँ पर ये रख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा 1 और माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस इसलिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है,
और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पर जो है ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो क्या बनेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर है 1/√3। अब यहाँ देखिए -1 + 1 कैंसिल और यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसका जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा टेन थीटा, जो कि है 1/3। अगर 10 में देखें तो 1/3 किसका वैल्यू है, ये है 10π/6, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर 10 ये है, तो थीटा का मान यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा जनरलाइज फॉर्म में n π प्लस का π/6 यही होता है। आपको याद रहना चाहिए। मान लीजिए कि 10 थीटा ठीक है बराबर 10 अल्फ़ा है, तो थीटा बराबर यहाँ पर n π प्लस अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए दो लोग हैं ए और बी, 75% मतलब 3/4, यानी ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता है, इससे 3 अधिक यानी कि 7 यूनिट काम करता है। और ए जो है 20 दिन में काम करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। ए का कार्य क्षमता 4 है और ए को लग जाता है 20 दिन, तो 4 × 20 इसका टोटल वर्क होगा। अब कह रहा उसी कार्य को बी करेगा, तो ये कार्य कितना है टोटल 80, इसको बी की कार्य क्षमता यानी 7 से डिवाइड करिए तो ये आएगा कितना 80/7, जिसको बोल सकते हैं 11 सही 3/7। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को इतना में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब लाभ और हानि बराबर रहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो दोनों का एवरेज कितना आएगा 1800, 1300, 3100 और इधर हो गया आपको 160 यानी कि 3260। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा यानी कि 1630। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 3000 और 4000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन देख लेंगे, जो भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 9 3 12 4 16 5 21 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13 3 16 ये भी नहीं है। 8 5 13 3 16 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 8 15 3 18 ये 9 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।